everyone, I'm here with 15 days makeover challenge and happy दिवाली। पता है मैं लेट हूँ बट कोई बात नहीं। और आज इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ चटपटा दिवाली मेकअप। यस, आज इस चेहरे पे होगा चटपटा कलरफुल दिवाली मेकअप। तो मैं सबसे पहले लगाऊंगी ये, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी में अगर सबसे कलरफुल कोई चीज है वो है मेरा आई शेडो पैलेट, और यही मेरी आंखों पे लगेगा सबसे ज्यादा कलरफुल बनके। और इस मेकअप के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। मैंने अभी रिसेंट में ही अप्लाई किया था एक जॉब के लिए। अपनी उस जॉब से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे साथ हुई आखिर क्या क्या चीजें। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने अप्लाई किया था, आई डोंट नो मैंने अप्लाई किया था कि नहीं किया था, क्योंकि मुझे याद ही नहीं मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई किया था। और वही अभी तुरंत वही कॉल आ रही है और मैं नहीं उठाना चाहती। उसी जॉब से रिलेटेड तुरंत कॉल आई है मेरे, बट मैं उठाना ही नहीं चाहती ना, क्योंकि मैं 5 से 7 बार मना कर चुकी हूँ। लिटरली इन्होंने इरिटेट कर दिया है सामने वाले पर्सन को। इतना कॉल कर करके इन्होंने एकदम से इरिटेट कर दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। एकदम इरिटेट हो चुकी हूँ मैं, एकदम साफ साफ मुंह पे बोल रही हूँ मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ, क्योंकि आधे से तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये हुआ था आज से 4-5 दिन पहले, यानी दिवाली से पहले मेरे पास एक कॉल आती है और मुझे बोला जाता है आप वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरेस्टेड है। तो पहले तो मैंने पूछा कि मतलब कैसी जॉब है, क्या चीज़ है। तो बोला आपने अप्लाई किया था। तो मुझे याद ही नहीं, सच में मुझे याद नहीं कि मैंने अप्लाई किया था नहीं किया था, पता नहीं, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनी में अप्लाई किया था तो मुझे इसका नाम याद ही नहीं है। और मैंने पता नहीं, एक्चुअली मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ के अप्लाई करती हूँ, बट पता नहीं मैंने, हो सकता है अप्लाई कर दिया हो। बट उस दिन आज से मतलब यानी दिवाली से पहले मेरे पास कॉल आती है कि आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है। तो मैंने जॉब के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला टेलीकॉलर या समथिंग ऐसी कुछ जॉब है, आपको करना होगा। मैंने बोला नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यानी उन्होंने जो चीज़ें और बताई कि आपको शाम को एक मीटिंग होगी, मैं आपको वीडियो की लिंक दूंगी, आपको लिंक से सारे पहले वीडियो देखना होगा, फिर शाम को वो मीटिंग अटेंड करनी होगी, 3 सेमिनार होंगे, फलाना ढिमकाना। मैं बोला नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने ये चीज़ बोल दी तो उन्होंने बोला कि आप एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर आपको नहीं वो होगा तो मत करिएगा। तो मैंने बोला नहीं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, ट्राई करने की बात ही अलग है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो फोर्स करने लगे, मतलब करने लगे, लेडीज़ बात कर रही थी। देन मुझे फिर यहीं तो झोल लगना शुरू हो गया कि नहीं, तो मैंने मना कर दिया नहीं। तो चलो वहाँ तो बात सॉर्ट हो गई थी। उसके बाद फिर एक दिन कॉल आती है, एक सेकेंड कलर चूज़ कर लूँ, पिकअप कर लूँ कौन सा कलर लगाना है मुझे। दिवाली से एक दिन पहले मेरे पास 2 अलग अलग नंबर से कॉल आती है। एक नंबर से जो कॉल आती है तो मुझे लगता है सच में किसी जॉब का, जो पहले नंबर से कॉल आई थी उस नंबर से कॉल इस बार नहीं आती है, किसी अलग नंबर से कॉल आती है। तो मुझे लगा कि शायद किसी एचआर वगैरह का नंबर होगा, अच्छी कंपनी से, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह के लिए मैं, एंकरिंग वगैरह के लिए मैं अप्लाई करती हूँ उसके लिए। तो मैंने सोचा उठा लेती हूँ ऐसा। तो मैंने उठाया तो फिर वही चीज़ें वापस से रिपीट हो रही थी कि ये हमारी कंपनी में है, आप आ जाइए, एक सेमिनार फलाना ढिमकाना ऐड कर लीजिए, ये वो। मैंने बोला मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। मैंने बोला ओके, हो गया, मुझे लगा बात यहीं ख़त्म हो गई। बट अभी सेकंड टाइम जब कॉल आती है तो मैं कॉल पिकअप नहीं करती हूँ, मैं उस पर मैसेज कर देती हूँ कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो फीडबैक आएगा या रिप्लाई आएगा तो मैं तब कॉल करके बात करूँगी। बट वो रिप्लाई जो आया वो फिर से वही रिप्लाई था कि दिस कंपनी एंड आपको ये है, ये सारी चीज़ें करनी होंगी, आप एक बार कॉल करके बात करिए। मैंने कॉल ही नहीं किया, मैंने बात भी नहीं की। मैंने सोचा ख़त्म। फिर एक बार कॉल आती है, मैंने बोलते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरेस्टेड है, वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरेस्टेड है। मैं उनकी आवाज़, उनके बात करने का तरीके से ही जान जाती हूँ कि फिर उसी कंपनी से रिलेटेड लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। मैंने मना कर दिया ओके। और अभी जब मैं ये वीडियो शूट करने जा ही रही थी, यानी इसकी प्रिपरेशन ही कर रही थी, सारे सामान वगैरह इकट्ठा कर रही थी, तब मेरे पास फिर एक कॉल आती है और मुझे बोलते हैं, मतलब बोलती हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें। मैं बोल देती हूँ एक बार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट, मैं बोली ओके आप लिंक वगैरह जो भी भेज दीजिए मैं ज्वाइन कर लूँगी। और मैं ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ, मुझे भी पता है और ये बात सबको पता है। वो मुझे इतना इरिटेट कर रहे थे कि मैं इरिटेट होकर मैंने बोल दिया कि ओके ज्वाइन, ताकि मुझे पता चले कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो आगे उन्होंने बोला ठीक है अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं आपको एक लिंक दूंगी, वो मीटिंग होगी शाम को, आपको मीटिंग के बाद 199 रुपीज़ आपको हमें देने होंगे, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। मैंने बोला ओके 199 रुपीज़, मैं चमन्नी नहीं दूँ किसी को। इनको लग रहा है मैं इतनी चूतिया हूँ कि मैं 199 दे करके सेमिनार अटेंड करूँगी। और फिर
मैंने बोल दिया तो उन्होंने मुझे बोला अपनी डिटेल्स शेयर करिए। मैंने अपनी कोई डिटेल नहीं शेयर करी, कुछ भी शेयर नहीं करा उनको। और जैसे ही ये कॉल करती है उसके 2 या 3 मिनट बाद फिर उन्हीं की कंपनी से एक लड़की का कॉल आता है कि क्या आप वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरेस्टेड हैं, हम इस कंपनी से। मैं बोली यार क्या इनको सच में सेम लोगों को नहीं पता होता है, इनमें कोई कंपटीशन चल रहा होता है कि कितने क्लाइंट या कितने मेंबर कॉल लेकर के। आई डोंट नो, मुझे सच में जब से ये मुझे कॉल्स आ रहे हैं मुझे यही चीज़ महसूस हो रहा है कि इनमें ये कंपटीशन चलता होता है कौन किसे लेकर के आएगा अपनी टीम में। तो ये मुझे कॉल आती है, मैं सीधे इस बार मैं सीधे ना बोलती हूँ नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो चलिए यहाँ तक बात ठीक थी। ठीक, उसके बाद मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा आपको ये स्टोरी बताऊंगी कि ये बोल रहे हैं मैंने अप्लाई किया था, मैंने कम से कम 5-6 बारी मना कर चुकी हूँ मैं कि मैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट उसके बावजूद भी ये लोग किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं कॉल किए जा रहे हैं। मैंने सोचा अभी स्टोरी शेयर करो। स्टोरी शेयर करते हुए शायद मैंने अपनी डिटेल नहीं शेयर करी, इस वजह से 2 बारी कॉल फिर से आई है। और आप मैं स्क्रीन नहीं नंबर लीक हो जाएगा, अगर ये बात आगे जाती है तो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी। कंपनियां जनरली इतना किसी एम्प्लॉय के पीछे नहीं भागती हैं, ठीक है। यहाँ ये ना हो कि वो एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, भाई तुमने तो मेरी कोई स्किल्स देखी नहीं, ये 5-5 6-6 बारी फ़ोन करने का मतलब क्या है। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई, सामने से मना करने के बाद भी बार बार कॉल आ रही है, इस वजह से मेरा दिमाग खिसका हुआ है। तो खिसका बाद में पहले मैं आईलाइनर लगाती हूँ। मेरे जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ, सब कुछ अचीव कर सकती हूँ, सब कुछ बैलेंस कर सकती हूँ, लेकिन ये दोनों एक तरह बन जाए मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं, इतनी पावर ही नहीं कि ये दोनों मैं एक जैसे बना दूं। मेरा चटपटा आईलाइनर लग चुका है और अब मैं लगाऊंगी काजल, क्योंकि काजल के बिना मेरा लुक ही अधूरा है। नाउ ब्लश। अभी ब्लश लगाना इम्पोर्टेंट है। और अगर अब उन लोगों की एक भी बार कॉल आती है या फिर कुछ भी होता है, मैं आपको आगे ज़रूर इन्फॉर्म करूंगी कि ये लोग इतना पीछा क्यों करते हैं, यानी सामने वाले इंसान को तंग कर देते हैं। कभी कभार तो जीवन में कलरफुल बनने का मौका मिलता है, खुल क्यों नहीं रहा। खुल गया। एक सेकेंड। हाय, इट्स नाइस, इट्स लुकिंग नाइस क्यूट। टन टना, तो ये रहा मेरा फाइनल लुक चटपटे से मेकअप के साथ। और तो मैं इतने पे आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा कुछ और चटपटा सा करने का मन हो रहा है, क्योंकि ये जो है मेरा ये वाइट कलर का यहाँ पे लगाने का मन हो रहा है। आई डोंट नो कि ये कैसा जाएगा। मैं पहले आपको इस वजह से दिखा दी कि अगर ख़राब भी हो तो आपको ये ना लगे कि मैं सिर्फ ख़राब ही चीज़ करती हूँ, कुछ अच्छी चीज़ भी करती हूँ। अब ये ख़राब दैट मोमेंट आई फक्ड अप। बट कोई बात नहीं, चटपटा बोला था तो कुछ तो अजीब होगा। बाय बाय गाइज, मैंने बहुत चीज़ें बहुत ख़राब कर ली, अब मुझे से ये देखा नहीं जा रहा, मैं जा रही धोने। बाय बाय गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अब मुझसे ये चीज़ देखी नहीं जा रही क्योंकि अच्छी चीज़ को ख़राब कर दिया। अब इससे ज़्यादा मैं अपना गंदा और क्या कर सकती हूँ चेहरे पे। प्लीज़ आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, क्योंकि ये चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा है। बाय बाय बाय।